Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today in this video, I'm going to explain the second chapter of the Alien Hand, the supplementary reader for class 7. So let's get started. As the chapter 2 suggests, uh, bringing up Carrie. The name of this chapter is Bringing Up Carrie. कैरी को पालना पोसना. ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है? पालना पोसना, किसी को बड़ा करना. तो कैरी को कैसे वो पालता पोसता है वो बच्चा. सो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन दिस लेसन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Carrie, the elephant, was 5 months old when he was given to me to take care of. Carrie हाथी 5 महीने का था जब वो मुझे देखभाल करने के लिए मिला था. I was 9 years old and I could reach his back if I stood on tiptoe. और मैं 9 साल का था और अगर मैं अपने पैर की उंगलियों पर खड़ा होता तो उसकी सिर्फ पीठ तक पहुंच पाता था. He seemed to remain that high for nearly 2 years. वो उतना ही ऊंचा लगभग 2 साल तक लग रहा था. We grew to go together. हम लोग साथ में बड़े हुए. That is probably why I never found out just how tall he was. इसलिए मैं कभी नहीं पता लगा पाया कि वो कितना लंबा था, क्योंकि हम लोग साथ में बड़े हो रहे थे. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on thick tree stumps so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about. वो एक रूम में घर में रहता था जो मड़ई के छत के अंदर था. यानी एक घर में रहता था, एक रूम में रहता था जो मड़ई के छत का बना हुआ, जिसके ऊपर मड़ई की छत थी. ठीक है. विच रेस्टेड ऑन द थिक ट्री, जो मड़ई मोटे पेड़ के थूनी. स्टम्प मिस क्या हो गया यहाँ पे? थूनी के ऊपर थी. वो थूनी के ऊपर क्यों थूनी लगी हुई थी मजबूत मोटी सी? सो दैट, ताकि वो ना गिरे. व्हेन कैरी बम्ड अगेंस्ट द पोल्स, ताकि वो ना गिरे जब कैरी उस थूनी से, यानी पॉल से मतलब यानी खंबा यानी थूनी से जब वो टकराए चलते टाइम पर. एज ही मूव्ड अबाउट, चलने के टाइम पर या उठने के टाइम पर वो जब टकराए तो वो ना गिरे, इसलिए उसके अंदर मजबूत पोल्स और थूनी लगी हुई थी, जिसको हम क्या है, स्टम्प्स बोल लेंगे. One of the first things Carrie did was to save the life of a boy. सबसे पहली चीज ये थी कि कैरी ने एक बच्चे की लाइफ को बचाया था. Carrie did not eat much. कैरी ज्यादा नहीं खाता था, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day to chew and play with. लेकिन फिर भी उसे 40 किलो एक दिन में टहनी खाने, चबाने और खेलने के लिए चाहिए होती थी. Every day I used to take him to the river in the morning for his bath. रोजाना सुबह में मैं उसे नदी पर नहलाने के लिए ले जाता था. He would lie down on the sand bank. वो नदी के किनारे के बालुओं पर लेट जाता था. While I rubbed him with the clean sand of the river for an hour. और मैं उसको 1 घंटे तक नदी की साफ सुथरे बालुओं से उसके पीठ पर मलता था, रब करता था. After that he would lie in the water for a long time. उसके बाद, मलवाने के बाद वो खूब देर तक पानी में पड़ा रहता था. On coming out his skin would be shining like a bony. वापस निकलने पर उसकी स्किन एकदम हाथी के दांत की तरह चमकती थी. और he would squeal, वो चिल्लाता था. with pleasure, खुशी के मारे वो चिल्लाता था. As I rubbed water down his back, जब मैं पानी उसकी पीठ के ऊपर क्या मलता था, मारता था धुलने के लिए. Then I would take him by the ear, फिर मैं उसे कान पकड़ करके ले जाता था. टेक somebody by the ear, कान पकड़ करके किसी को ले जाना. फिर मैं उसका कान पकड़ करके ले जाता था. Because that is the easiest way to lead an elephant, क्योंकि हाथी को ले जाने का ये सबसे इजी तरीका है. And leave him on the edge of the jungle, और मैं उसे एक जंगल के किनारे पर छोड़ देता था. While I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner, और मैं उसके लिए जंगल में कुछ
उसके डिनर के लिए जंगल से कुछ टेस्टी, लूशस मीन्स टेस्टी ट्विग्स यानी टहनियाँ तोड़ने और पत्तियाँ काटने चला जाता था। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। इन ट्विग्स यानी इन टहनियों को काटने के लिए एक आदमी के पास बिल्कुल तेज कुल्हाड़ी होनी चाहिए। हैचेट मीन्स कुल्हाड़ी, टंगारी जिसको बोल सकते हैं आप। इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैचेट। हैचेट यानी कुल्हाड़ी को तेज करने में आधा घंटा लग जाता था। बिकॉज इफ अ ट्विग इज म्यूटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच। क्योंकि अगर कोई भी एक टहनी, एक लकड़ी भी थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी कट गई या फट गई काटते टाइम पे, तो हाथी उसे छूता भी नहीं था। It was not an easy job to get twigs and saplings for carry. कैरी के लिए टहनियाँ और पत्तियाँ लाना कोई आसान काम नहीं था। I had to climb all kinds of tree. मुझे हर प्रकार के, हर तरह के पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। To get the most delicate and tender twigs. बहुत ही टेस्टी और नर्म, डेलिकेट नरम और मुलायम, टेंडर मुलायम लकड़ियाँ काटने के लिए और पाने के लिए। As he was very fond of the young branches of the banyan tree. क्योंकि वो बरगद के पेड़ की छोटी छोटी जो ब्रांचेस अभी निकली हुई होती हैं, ताज़ी ताज़ी बच्ची, उनको खाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। ठीक है, बहुत पसंद करता था। Which grows like a cathedral of leaves and branches. जो कैथेड्रल के पेड़ की पत्तियों और टहनियों की तरह बढ़ता है। कैथेड्रल इट इज़ अ पेड़, ओके, इट इज़ अ ट्री विच इज़ अवेलेबल इन द चर्च यूजुअली। जो चर्च में होता है तो इसको हम चर्च वाला पेड़ भी कह सकते हैं, जैसे एक्समस ट्री होता है। ठीक है, ऐसे ही कैथेड्रल जो चर्च में होता है पेड़, उसकी पत्तियाँ और ब्रांचेस उसकी तरीके से उगती हैं वो। ठीक है, बैनियन की पत्तियाँ और ब्रांचेस, तो उसको खाता बहुत है, वो बहुत पसंद करता है। आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन द मार्च। ऐसी मार्च के एक मौसम बहार में मैं कुछ टहनियाँ काट रहा था, इकट्ठा कर रहा था। When I suddenly heard Carrie calling to me in the distance. तभी मैंने अचानक कैरी को मुझे दूर से बुलाते हुए, पुकारते हुए सुना। As he was still very young, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था। The call was more like that of a baby than an elephant. हाथी के से ज़्यादा उसकी आवाज़ एक बच्चे की तरह लग रही थी, यानी हाथी की नहीं लग रही थी, क्योंकि वो छोटा बच्चा था, इसलिए हाथी से ज़्यादा एक बेबी है, बच्चे की आवाज़ की तरह उसकी आवाज़ लग रही थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। मैंने सोचा कि कोई आदमी उसको हर्ट कर रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है। सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रैन वेरी फास्ट टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, बट ही वॉज नॉट देयर। इसलिए मैं पेड़ से उतरा और तेजी से उस जंगल के किनारे की तरफ भागा जहां मैंने उसको छोड़ा था, लेकिन वो वहां नहीं था। आई लुक्ड ऑल ओवर, मैंने हर तरफ देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसे नहीं पा पाया। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, मैं पानी के किनारे गया, एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबाउट इट्स सरफेस। अब मैंने एक कोई काली चीज देखी जो पानी की सतह के ऊपर स्ट्रगल कर रही थी, हिल रही थी। देन इट रोज हायर, फिर वो एकदम ऊपर उठ गया। एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माय एलिफेंट, मैंने देखा कि ये तो मेरे हाथी के क्या है, सूंड था। आई थॉट ही वाज ड्राउनिंग, मैंने सोचा कि वो तो डूब रहा है। आई वाज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जंप इनटू द वाटर एंड सेव द 400 pounds of him since he was much higher than I. अब मैं मजबूर हो गया था, क्योंकि मैं पानी में कूद कर उसे बचा नहीं सकता था, क्योंकि वो 400 किलो का, जिसे 4 टन कह सकते हैं आप, ठीक है, 4 टन का हाथी था। और क्योंकि वो मुझसे क्या है, ज़्यादा बड़ा था, तो वो 4 टन का था और मोटा भी था। बट आई सा हिज बैक राइज अबव द वाटर, लेकिन मैंने उसकी पीठ को पानी के ऊपर उठते हुए देखा। एंड द मोमेंट ही caught my eye, और फिर उस टाइम पे जब उसने मुझे देखा, he began to trumpet and struggle up to the shore, उसने चिल्लाना और क्या नदी के किनारे, पानी के किनारे आने का स्ट्रगल करने लगा, कोशिश करने लगा। Then still trumpeting, फिर वो अभी भी चिल्लाते हुए he pushed me into the water, और उसने मुझे भी पानी के अंदर खींच लिया, ढकेल दिया। As I fell into the stream, जब मैं पानी के अंदर गिरा, I saw a boy lying flat on the bottom of the river, मैंने एक बच्चे को समुद्र के नीचे फ्लैट यानी चित पड़ा हुआ देखा। He had not altogether touched the bottom, वो बिल्कुल जमीन के
से टच नहीं हुआ था, बट वॉज समहाउ अफ्लोट, बल्कि वो थोड़ा सा तैर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ। मैंने जब पानी क्या है ऊपर आया, जब उसने मुझे ढकेल दिया, मैं अंदर गया, देखा बच्चा है। फिर ऊपर मैं आया सांस लेने के लिए, टू टेक माई ब्रेथ, सांस लेने के लिए मैं ऊपर आया। एंड देयर कैरी वॉज स्टैंडिंग, हिज फीट प्लांटेड इनटू द सैंड बैग। फिर देखा मैंने कैरी खड़ा हुआ है, वो अपने पैरों को सैंड में यानी बालू में क्या है गाड़े हुए हैं, एकदम प्लांट किए हुए गाड़े हुए हैं। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन, और उसका जो सूंड है वो फैला हुआ है एक बिल्कुल हाथ की तरह, मेरा वेट कर रहा है और मेरा इंतजार कर रहा है। आई डाइव डाउन अगेन, मैं दोबारा फिर अंदर गया, डुबकी लगाई। एंड पुल द बॉय ऑफ द ड्राउनिंग बॉडी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय, और फिर डूबते हुए क्या है लड़के की बॉडी को मैंने खींचा टू द सरफेस, जमीन की ऊपर, सतह की तरफ यानी पानी के ऊपर की तरफ। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, लेकिन अच्छा स्विमर ना होने की वजह से, तैराक ना होने की वजह से वो स्विमिंग नहीं कर पाता था, तैर नहीं पाता था। तो अच्छा स्विमर यानी अच्छा तैरने वाला ना होने की वजह से आई कुड नॉट स्विम अशोर, मैं नदी के किनारे की तरफ नहीं तैर सका, उसको निकाल नहीं पाया। द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और धीरे धीरे जो पानी की लहर थी वो मुझे अंदर खींच रही थी। Seeing us drift by in the current, हमें लहर में खिसकते हुए और बहते हुए देख करके, कैरी who was usually slow and ponderous, कैरी जो काम ज़्यादातर क्या था, बहुत स्लो चलता था और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ता था। suddenly darted down, अचानक वो क्या है वो भी कूद गया आगे की तरफ, like a hawk, एक बाज की तरह, and came halfway into the water, और पानी के अंदर आधे आधे रास्ते में आ गया। where I saw him stretch out his trunk again, जहाँ पे मैंने वो देखा कि वो उसने दोबारा फिर अपनी सूंड को फैला लिया है। एंड आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट, मैंने अपना हाथ उसको पकड़ने के लिए उठाया। एंड इट स्लिप्ड, लेकिन वो मेरा हाथ फिसल जा रहा था। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन, फिर मैं पानी के अंदर क्या है अपने आप को पाया कि मैं पानी के अंदर जाने लगा। बट This time I found that the water was not very deep, लेकिन इस टाइम मुझे लगा कि पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। So I sank to the bottom of the river, इसलिए मैं ज़मीन के अंदर क्या घुस गया, डुबकी लगा लिया। And doubled my feet under me, और मैंने अपने दोनों पैरों को क्या कर लिया, एक साथ कर लिया। And then suddenly kicked the river bed, और फिर मैंने ज़मीन की सतह के ऊपर किक मारी। And so shot upwards like an arrow, और इस तरीके से मैं एरो की तरह यानी तीर की तरह ऊपर आ गया। In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand, इसके बावजूद कि मैं अपने हाथ में डूबते हुए लड़के की बॉडी को अपने हाथ में पकड़े हुआ था, फिर भी मैंने क्या है एकदम तीर की तरह पैर मारी, किक मारी और ऊपर की तरफ आ गया। As my body rose above the water, जैसे मेरी बॉडी पानी के ऊपर आई, I felt lasso around my neck, मैंने एक रस्सी अपने गर्दन के चारों तरफ फील की। दिस फ्राइटन मी, जब मैंने ये फील किया तो मैं डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वैलो मी, मैंने सोचा कि कोई पानी का जो जानवर है वो मुझे यानी मगरमच्छ या घड़ियाल वड़ियाल मुझे खाने जा रहा है। स्वैलो मतलब मुझे खाने जा रहा है। आई हर्ड कैरी स्क्वीलिंग, तभी मैंने क्या कैरी को चिल्लाते हुए सुना। एंड आई न्यू, और मैं जान गया, इट वाज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, कि वो उसकी उसका सूंड था जो मेरी गर्दन में उसने लपेट लिया था। ही पुल्ड अस बोथ अशोर, और इस तरीके से उसने हम सबको दोनों को पानी के किनारे की तरफ खींच लिया। Here is the picture of the boy and the carry and the drowning boy, where the carry is drawing and saving the boy with the help of the master. Okay, I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.